फिल्म की शुरुआत होती है किम्बरली से, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक सर्वाइवल रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही होती है। उस वक्त वो अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रही होती है, जो उसे रास्ता बता रहा होता है। वो एक चौराहे पर पहुंचती है। उसके बॉस उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने को कहते हैं और वो अपनी कार को उसी रास्ते पर मोड़ देती है। इस रास्ते पर आते ही उसका कॉल कट जाता है। जब वो मोबाइल चेक करती है तो पता चलता है कि नेटवर्क नहीं है। अचानक एक आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है और टकरा जाता है। वो घबरा जाती है और कार से उतरकर उस आदमी को देखने जाती है और उसके लिए दुआ करती है कि वो जिंदा हो। वो आदमी अभी भी हल्की सांसें ले रहा होता है। वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो पास जाती है वो आदमी उसे पकड़ लेता है, उसके निचले होंठ को काट कर अलग कर देता है और चबाने लगता है। किम्बरली दर्द से तड़पने लगती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट आता है और उसे पकड़ लेता है, और वो म्यूटेंट था थ्री फिंगर। किम्बरली को सीधा खड़ा करके वो उसे कुल्हाड़ी से दो हिस्सों में काट देता है। दोनों म्यूटेंट उसके शरीर के अलग अलग हिस्से लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एक रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को दिखाया जाता है, जो इस जंगल में रियलिटी शो होस्ट कर रहा होता है। शो का नाम है द एपोकैलिप्स। इस शो में कुल 6 कंटेस्टेंट होते हैं, जिनमें से एक किम्बरली थी, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई क्योंकि उसे म्यूटेंट्स ने मार दिया था। शो को एक लड़का माइकल चला रहा होता है और वही इस शो का डायरेक्टर भी होता है। सभी शूटिंग के लिए तैयार होते हैं, लेकिन किम्बरली अब भी गायब होती है। माइकल फैसला करता है कि शूटिंग उसके बिना ही शुरू की जाए और शो की दूसरी प्रोड्यूसर मारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो छठी कंटेस्टेंट बने, और वो मान जाती है। वे जंगल में हर जगह कैमरे लगाते हैं ताकि हर कंटेस्टेंट पर नजर रखी जा सके। साथ ही हर कंटेस्टेंट पर एक पर्सनल कैमरा भी फिट कर दिया जाता है। फिर शो शुरू होता है। डेल उन्हें जंगल में खाना ढूंढने का अजीब सा टास्क देता है। वो 6 कंटेस्टेंट्स को अलग अलग टीमों में बांट देता है। सभी नियम बताने के बाद शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में लगे कैमरे की फुटेज में नील दिखाई देता है, जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर चुपके से पीछे से आता है और उसका गला काटकर मार डालता है। इसके बाद डेल को दिखाया जाता है, जो जंगल में गेम का सेटअप तैयार कर रहा होता है। जब वो वापस आता है तो पाता है कि उसके वाहन के टायर में तीर घुसा हुआ है। तभी अचानक कोई उस पर और भी तीर चलाता है। वो खुद को बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छुप जाता है। तभी उसके सामने थ्री फिंगर एक कुल्हाड़ी फेंकता है। डेल उस कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपनी छुरी निकालकर थ्री फिंगर पर फेंकता है। वो छुरी सीधा उसके सीने में लगती है, लेकिन कोई असर नहीं होता और वो अपनी खून लगी छुरी को चाटता है। तभी एक और म्यूटेंट अचानक आता है और डेल के पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीम ए की शूटिंग कर रहा होता है। वो चाहता है कि उसका चैनल फेमस हो, इसीलिए वो सर्वाइवल शो के साथ कुछ और भी दिखाना चाहता है, लेकिन जैक उसे ऐसा करने से मना करता है। जैक कहता है कि मेरी फैमिली भी ये शो देखेगी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन एलेना ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। वो शो में ज्यादा दिखना चाहती थी, इसलिए वो माइकल को लुभाने की कोशिश करती है। एलेना और मारा को एक टास्क दिया जाता है। इस टास्क के लिए उन्हें नदी के पास जाना होता है। दोनों भागते हुए नदी के पास पहुंचते हैं। मारा आगे बढ़ती है और टास्क को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेती है, लेकिन जब वो माइकल और एलेना को देखती है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए कर रही थी। उधर एम्बर और जोन्सी को एक बारबेक्यू दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि यही उनका टास्क है। वो कपड़े की मदद से उसे उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह से निकलना चाहती है, इसलिए वो एक घर के सामने पहुंचती है। टेलीफोन ढूंढने के इरादे से वो उस घर में चली जाती है। घर के अंदर उन्हें 4 विकृत लोगों की तस्वीरें दिखती हैं। पापा, मम्मी, बहन और भाई। ये सब बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट्स थे। तस्वीरें देख ही रहे होते हैं कि तभी कोई जोर से चिल्लाते हुए अंदर आता है और वो छुपकर देखते हैं। वो म्यूटेंट मम्मी और बहन होती हैं। मम्मी को डिलीवरी पेन हो रहा होता है। बहन उसे टेबल पर लिटाती है और बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा बहुत डरावना दिखता है। एलेना और मारा ये सब छुपकर देख रही होती हैं, लेकिन तभी बहन की नजर उन पर पड़ जाती है। वो झपटने ही वाली होती है कि दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करके पलंग से रोक देती हैं। बाहर बहन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। खिड़कियां भी सारी बंद होती हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो समझ नहीं पाती कि क्या करें। आखिरकार वो बाथरूम की टंकी के रास्ते से बाहर निकलती हैं और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन तभी पापा उन्हें देख लेता है और कुल्हाड़ी फेंकता है, जो मारा के सिर पर लगती है। एलेना उसे बचाने नहीं रुकती और वहां से भाग जाती है। पापा वहां आकर मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकालता है और एलेना का पीछा करता है। एलेना कहीं छुप जाती है और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। उधर मम्मी एक ट्रक लेकर आती है। उन्होंने मारा की बॉडी को ट्रक में बांध रखा होता है। मम्मी उसका एक उंगली चबाकर फेंक देती है। वो उंगली सीधे एलेना के पास आकर गिरती है। निना अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को चुप रखने की कोशिश करती है। जब वो नरभक्षी चले जाते हैं तो एलेना वहां से भाग जाती है। माइकल उस जगह से निकलकर आरवी कलई कामेगडीज की तरफ जाता है और एलेना अकेली छूट जाती है। भाई काफी देर से एलेना पर नजर रखे होता है और उसी वक्त बहन भी वहां आ जाती है। उसे देखकर बहन को जलन होती है और वो अपने भाई को मारने लगती है। एलेना जैसे ही वहां से भागती है, बहन उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ती है। वो उसकी पीठ पर कई बार वार करती है। इतनी बुरी तरह हमला करती है कि एलेना की रीढ़ की हड्डी तक दिखने लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जब डेल को होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। उसके सामने थ्री फिंगर होता है,
जो नील के शरीर को काटकर डिनर बना रहा होता है। उसी वक्त पापा और मम्मी ट्रक से आते हैं। वो मारा की बॉडी वहां रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन डेल खुद को छुड़ाकर उसे घायल कर देता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो डटकर थ्री फिंगर का सामना करता है। आखिरकार वो थ्री फिंगर से बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। उधर आरवी में माइकल सारे कैमरे चेक कर रहा होता है। तभी आरवी अपने आप चलने लगती है। माइकल समझता है कि शायद नील चला रहा है, लेकिन अब आरवी मम्मी और पापा चला रहे होते हैं। वो माइकल को पकड़ लेते हैं और पापा उसे बहुत बेरहमी से मारता है। दूसरी तरफ एम्बर, जोन्सी और जैक बारबेक्यू का मजा ले रहे होते हैं। तभी एलेना वहां कांपती हुई पहुंचती है, बहुत डरी हुई। वो सब कुछ बता देती है और कहती है कि हमें एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जोन्सी को लगता है कि ये सब एक्टिंग है और शो का हिस्सा है। तभी अचानक एम्बर को बारबेक्यू पर बने टैटू पर नजर जाती है, जो किम्बरली का टैटू होता है। उन्हें समझ आता है कि वो जो खा रहे थे वो किम्बरली की टांग थी। ये जानकर वो वहां नहीं रुकते और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। आरवी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो फैसला करते हैं कि अब पेपर मिल की तरफ जाना चाहिए ताकि जान बचाई जा सके। उधर डेल भी उसी घर की तलाश में पहुंचता है जहां उसे मैनर्ड मिलता है। डेल अपने जख्म सी रहा होता है और मैनर्ड उसे म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये म्यूटेंट्स पेपर मिल की केमिकल वेस्ट और इनब्रीडिंग, आपस में शादी से पैदा होने वाले बच्चे का नतीजा है। लेकिन जब मैनर्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो गुस्से में आकर डेल पर हमला कर देता है, क्योंकि थ्री फिंगर उसका बेटा था। डेल वहीं रखे डायनामाइट को उठाता है और मैनर्ड से चिपका देता है। एक जोरदार धमाका होता है और मैनर्ड के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल खुद को फाइट के लिए तैयार करता है और सारे हथियार इकट्ठा करता है। अब वो चारों लोग मिलकर पेपर मिल की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल से किसी की चीख सुनाई देती है। भाई और बहन उन्हें देखते ही पीछा करने लगते हैं। निना फिर से खुद को बचाने के लिए सबको छोड़कर भाग जाती है। बाकी तीन लोग उनका सामना करते हैं और उनसे लड़कर किसी तरह बच निकलते हैं। भागते हुए निना एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फंस जाती है। निना खुद गर्ज थी, सबको छोड़कर खुद बच गई थी। इसके बावजूद जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जोन्सी को पेपर मिल की तरफ भेजता है और कहता है हम वहां मिलेंगे। जैक खुद निना को ढूंढने निकलता है। जैसे ही उसे निना की चीख सुनाई देती है, वो उसकी मदद के लिए दौड़ता है। बहुत कोशिशों के बाद वो निना को बचा लेता है, लेकिन उसका कंधा टूट जाता है। तभी उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। नीचे नदी बह रही होती है। उसी समय बहन वहां पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। कोई और रास्ता न देखकर दोनों नदी में कूद जाते हैं। उधर एम्बर और जोन्सी भाग रहे होते हैं। तभी जोन्सी जाल में फंस जाता है। उसे बचाने की कोशिश में एम्बर भी फंस जाती है। उसी वक्त पापा और मम्मी वहां पहुंचते हैं। पापा उन्हें मारना चाहता है, लेकिन मौका भाई को देता है। भाई पहले ही वार में जोन्सी को मार देता है। निना और जैक बहुत मुश्किल से मिल तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक छोटी लड़की की कंकाल जैसी बॉडी मिलती है, जो अलमारी में छिपी होती है। उसे देखकर निना डर जाती है। वो सोचती है कि ये लड़की भी म्यूटेंट से छिपने की कोशिश कर रही थी और इंतजार करते हुए मर गई। निना डरकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जैक उसे रोकता है। वो कहता है कि जोन्सी और एम्बर भी यहीं आने वाले हैं, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। उन्हें वहां कई गाड़ियों के नंबर प्लेट्स मिलते हैं, जो मरे हुए लोगों की गाड़ियां थी। उनका आरवी भी वहीं होता है और अंदर से माइकल की चीखें आ रही होती हैं। दोनों उसे बचाने के लिए अंदर बढ़ते हैं। जैक जैसे ही अंदर जाता है, वो माइकल का लाइव वीडियो देखता है और फिर मम्मी माइकल को बेरहमी से मार देती है। अब जैक को समझ आता है कि ये उनके लिए जाल था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। म्यूटेंट्स उन्हें भी पकड़ लेते हैं। होश आने पर निना खुद को डिनर टेबल के सामने बंधा हुआ पाती है और जैक को लटकाया गया होता है। अब उस परिवार के डिनर का वक्त होता है और सब खाने से पहले दुआ करते हैं। भाई जबरदस्ती निना के मुंह में खाना भरता है। यहीं पता चलता है कि फैक्ट्री ही उनका असली घर था। मम्मी शरीर का एक हिस्सा ग्राइंडिंग मशीन में फेंक देती है और डेल चुपचाप उसे देख रहा होता है। जैसे ही डेल बाहर आता है, उसका मूवमेंट आवाज करता है। सभी म्यूटेंट सतर्क हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। डेल डायनामाइट का इस्तेमाल करता है और भाई बहन को धमाके में उड़ा देता है। अंदर निना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी डेल वहां पहुंचकर उसे आजाद कर देता है और फिर जैक को भी खोल देता है। उसी समय मम्मी और पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। अपने बच्चों की हालत देखकर वो पागल हो जाते हैं। पापा डेल पर तीरों की बारिश कर देता है, लेकिन डेल एक ताकतवर आदमी था। मम्मी एक धारदार औजार फेंकती है, जो डेल की गर्दन के चारों ओर लिपट कर उसे काट देती है। बहुत सारा खून बहता है और डेल वहीं मर जाता है। निना बहुत संघर्ष करके फैक्ट्री से भाग जाती है, लेकिन जैक गलती से ग्राइंडिंग मशीन वाले कमरे में पहुंच जाता है। मम्मी और पापा भी वहीं पहुंचते हैं और उसे मशीन में धकेलने की कोशिश करते हैं। निना को जैक की चीखें सुनाई देती हैं और वो उसे बचाने वहां आती है। वो पापा की गर्दन में काटकर चमड़ी उधेड़ देती है। फिर जैक पापा को ग्राइंडिंग मशीन की तरफ खींचता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। मम्मी उसे मशीन से खींचकर बाहर निकाल लेती है। तभी निना लीवर खींचती है और एक भारी लकड़ी का लट्ठा मम्मी और पापा को धक्का मारता है और दोनों मशीन में गिर जाते हैं। वो दोनों चूर चूर होकर मर जाते हैं। निना और जैक कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अब भी जिंदा है। वो मारा की उंगली को एक विकृत बच्चे को खाने के लिए देता है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।